सो वंस अगेन हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे इतनी बुरी हालत में मिलूंगी। हालांकि मैंने शावर वावर ले लिया है, पर मैं नहाने के बाद भी नहाई हुई नहीं लग रही हूँ क्योंकि मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, तो इसलिए। और आज है 13 फेब, यानी कि एक दिन बचा है वैलेंटाइन डे को। तो आज भी सुबह मैं एक्चुअली डेकोरेशन पे गई थी, तो सुबह जल्दी नहा ली थी, इसलिए कुछ इस वजह से भी मैं नहीं लग रही हूँ नहाई हुई। और कुछ ऐसी बात है कि कल है 14 फेब, तो कैफे तो पूरा क्लीन हो चुका है और बस अब यहाँ पे डेकोर देना है। कल की यहाँ पे 6 बुकिंग्स हैं, तो यहाँ का भी बहुत पैक शेड्यूल है और बाहर का भी बहुत पैक शेड्यूल है। कल अनंता जाऊंगी मैं, और फूड एंड फॉरेस्ट जाऊंगी, एंड एक किसी के घर पे डेकोर है टेरेस पे, तो वहां पे जाऊंगी। तो आपको वहां पे लेके चलूंगी कल वाले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग्स तो आई नो लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे काफी आने में, क्योंकि काफी सारे ब्लॉग्स पेंडिंग चल रहे हैं। तो कोशिश तो कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी से अपलोड करूँ। एंड बस आज का डे आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको कैफे में थोड़ा बहुत दिखाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे करती हूँ ढेर सारी बातें। लेट्स गो। सो गाइज, ऊपर कैफे में मैं सामान लेके आ चुकी हूँ खुद का डेकोरेशन का, और यहाँ पे रखे हुए सारे बैलून्स वगैरह, और यहाँ पे है स्टिक जो रूम में देनी है, और उस वाली साइड ना कस्टमर्स बैठे हुए, पर मैं उनकी प्राइवेसी जो है वो रिवील नहीं करूँगी क्योंकि हर कोई ब्लॉग में आए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैंने पूछा भी नहीं है उनसे क्योंकि वो मेरे कस्टमर हैं, तो उनसे मैं क्या ही पूछूँ। ठीक है, उनको इन्जॉय करने देते हैं उनका पर्सनल टाइम। तो यहाँ पे देंगे डेकोर, तो उनको सबसे पहले हटाते हैं, यहाँ पे गद्दा लगाते हैं और देते हैं प्यारा सा टेंट, या फिर इस बार उस तरफ देते हैं और इस गद्दे को उधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, इस बार चेंज करते हैं लोकेशन, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे जो कैनोपी है नेट वाली वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी बस यहाँ पे बैलून्स देने हैं और सीलिंग के ऊपर भी कुछ बैलून्स देंगे। तो मैंने ना यहाँ पे जो सेटिंग चेंज करी है वो ऐसा किया मैंने कि यहाँ पे रख दी मैंने मेरी चेयर्स और यहाँ पे दे दिया सेटअप। वैसे लास्ट टाइम ना मैंने यहाँ पे दिया था, पर लेकिन इस बार मैंने ऐसे दिया है ताकि एंटर होते ही विजिबल हो। सी, ये है एंट्रेंस। सो ये है एंट्रेंस, और यहाँ से एंटर होते ही ऐसे नज़र आएगा। और ये वाला जो है ना, इसके भी मैं कलर ऑफ बैलून्स अभी चेंज कर दूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये यहाँ पे रहे वैलेंटाइन डे के दिन। और ऊपर सीलिंग के ऊपर भी बैलून्स देंगे थोड़े से, और इसको भी बड़ा रोमांटिक टच दे देंगे अभी कैफ़े को। और मैं आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ मेरी प्यारी फ्रेंड, मेरी मम्मा से। तो मेरी मम्मा आ चुकी है मेरे कैफ़े में। कस्टमर जाते ही मेरी मम्मा आ गए ऊपर। क्यों मम्मा आए आप ऊपर? ऐसे टाइम पास करने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए मम्मा। आपका सपोर्ट। यस, क्योंकि मेरे पास वैलेंटाइन डे पे कोई भी नहीं है, तो मेरी मम्मा जो है वो मेरा पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। राइट मॉम? यस। चलिए 2 फिंगर्स दिखा दीजिए। ओके, चलिए काम पे लग जाते हैं। ये क्या था? मंकी। और ये मंकी। ये देखिए, पूरी लेडर को इधर करके चले गए। बहुत सारे बंदर आने लग गए आजकल, अपन तो कुंडी लगा लेते हैं। सो गाइस, अभी कैफ़े में कस्टमर्स आ गए हैं, तो मुझे डेकोरेशन होल्ड पे डालना पड़ेगा और जाके कुछ कुकिंग वुकिंग करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं ना कितना बिजी शेड्यूल। गाइस, कस्टमर अभी जा चुके हैं और कुछ कस्टमर्स आए थे उनकी केक कटिंग के लिए, तो उन्होंने सिर्फ केक कट किया, वो चले गए और इतना गंदा करके गए कि वापस से पूरा क्लीन किया है मैंने, पूरा ग्रूमिंग वगैरह एवरीथिंग किया है। और अंदर का तो आपको दिखाई चुकी हूँ मैं कि कितना कंप्लीट था। फिर उसके बाद क्लीन करके अभी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रोमांटिक सा टच दूंगी मैं। पर पहले मैं सोची जो बुकिंग से पहले वो सारे डेकोरेशन तो अभी तक एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ढेर सारे देंगे, कल वाली स्लॉट वाले तो कर देंगे, पर 2 मेन वाले जो सुबह के अर्ली मॉर्निंग के, तो वो वाले तो कंप्लीट करके रख देते हैं। तो चलिए फिर देते हैं डेकोर, और आप लोग मेरे साथ बने। सो गाइस, कबाना का तो अभी कुछ ऐसा लुक लग रहा है। अभी देते हैं यहाँ पे बैलून्स और फिर मिलती हूँ मैं आपसे वापस। सो मेन यहाँ पे हमारा जो कबाना है वो तो रेडी है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। 1 मिनट ओके, पर लेकिन ये ब्लू लाइट में चेंज करके इसको पिंक में तब्दील करूंगी क्योंकि ये लाइट तो बहुत चुभ रही है, तो इसको पिंक में करेंगे। ऊपर हार्ट शेप वाले बैलून्स कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए आपको ये नॉर्मल लाइट में दिखाती हूँ एक बार मैं। इसको करते हैं क्लोज। ओह नो, ये तो ये डेकोरेशन कुछ ऐसा लग रहा है। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, फ्लावर पेटल्स का पूरा काम बाकी है, तो पहले वो भी दूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। सबसे प्यारे तो मुझे ना ये हार्ट शेप बैलून्स लग रहे हैं। सो गाइस, आज जो डेकोर है ना वो मैं दे नहीं पा रही हूँ। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि कल वैलेंटाइन डे सारे कॉल आ रहे, कोई बुके के, कोई हैम्पर्स के। तो ये वाला जो हैम्पर है तो इसके अंदर है मेलोडी नहीं है, मैंगो बाइट है, सॉरी। इसके अंदर मैंगो बाइट है जो नीचे फिल अप हो रही है, और 4 चॉकलेट्स है इसके अंदर। तो कौन सी चॉकलेट्स है दिखाती हूँ आपको। 5 स्टार है, 5 पीस वाली, डेरी मिल्क है 5 वाली, किटकैट है 10 वाली, और ये वाली चॉकलेट है जो न्यू आई है। तो ये सारी चॉकलेट्स है, और ये भी है एक कार्ड छोटा सा, इसको भी फिल कर देंगे। इसके अंदर भी तो बिल्कुल एम्प्टी है, मैं ऐसे ही दे दूंगी, वो खुद से फिल कर लेंगे जैसा भी उनको मैसेज लगेगा वो। और ये है हमारा प्यारा सा क्यूटी टेडी, तो अभी इसको फटाफट से पैक कर देते हैं और उनको एक वीडियो भेज देते हैं, तो वो एक बार फाइनल कर दे। फिर ये मेरे को वैशाली में उनको पार्सल देना है। एक्चुअली आए थे दिन में, पर दिन में मैं नहीं थी। सो गाइस, यहाँ पे हो चुका है हैम्पर बिल्कुल रेडी, तो इसको तो रख देती हूँ मैं यहाँ पे टेबल पे। बस इसका बो बनाना बाकी है, और ये अभी वैशाली में देके आना है मुझे। उससे पहले मैं सोचा थोड़ा सा किचन का काम करके निकलूँ क्योंकि बहुत सारे काम है। सो गाइस,
गाइस ये जो बुके है इसकी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, लाइक आराम से 1 हफ्ता हो गया है। मैंने कुछ रील्स वगैरह डाली थी व्हाट्सएप पे, और ये मेरी पुरानी क्लाइंट है, इन्होंने मेरे से एक बार ब्राविया में डेकोर करवाया था। और मुझे ऐसा लगता है जो एक बार मेरे से जुड़ जाता है वो मेरे से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि मैं काम ही इतना अच्छा देती हूँ। खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। तो बस अभी मैं खा रही हूँ, अभी मैं खा रही हूँ भिंडी रोल विथ माई रोटी। सो इट्स अ चपाती रोल एक्सप्रेस, क्या बोल सकते हैं इसको, भिंडी रोल जो भी आप समझे। तो बस मैं खा के फिर निकलूंगी। मेरा हैम्पर जो है वो तो बिल्कुल रेडी, आपको मैंने दिखाई दिया है। तो चलिए लेट्स गो। सो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक भी ऐसा ब्लॉग नहीं होगा जिसके अंदर मेरी कार ना आई हो, क्योंकि मुझे डेली बाहर तो जाना ही पड़ता है। मैं चाहे कितना भी सोच लूँ, ऐसा कोई दिन होता ही नहीं है जब मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो अभी तो मैंने कैफ़े उनके जाते ही क्लोज कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी डेकोरेशन है, वो देने में भी टाइम लग जाएगा मुझे। और इसलिए देखिए लाइट्स भी क्लोज कर दी है मैंने कैफ़े की, गेट्स भी क्लोज कर दिए। और अब बस मैं फटाफट से ये हैम्पर दूंगी। हैम्पर रखा हुआ है मेरे जस्ट पास के अंदर, ये रहा। तो हैम्पर दे देंगे और फिर उसके बाद में मेरे को कुछ फोटोज प्रिंट आउट करानी है कलरंता के डेकोर के लिए, तो वो भी प्रिंट आउट्स निकलवा लेंगे। और उसके बाद मुझे सामान भी पिक करना था जो मैंने कार्ड डेकोर दिया था। अगर आपको ध्यान हो, जब मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी तो उस टाइम का सामान उधर ही रखा हुआ है। और ना सामने आपको जो कार खड़ी दिख रही है, अब मेरी कार कैसे निकलेगी बताइए। अब यहाँ पे हो जाएगा मेन तो टाइम वेस्ट। मेन इन्होंने क्या नहीं टायर अलग से बाहर निकाल रखा है ना, और ये मेरे साथ डेली पर्पस पे होता है। और मैं हॉर्न दूंगी तो अभी देखिएगा कितना लेट आएंगे। $2,000 years later. सो फाइनली आ गए और अब मैं निकल चुकी हूँ हैम्पर देने के लिए। तो हैम्पर वालों को कॉल कर लेती हूँ। और देखिए आज फिर मेरे दर्शन हो गए महादेव की। हर हर महादेव। बिकॉज ना आजकल कुछ दिनों से मैं नहीं आ पा रही हूँ बाहर की तरफ, और इस तरह से निकलना नहीं होता है क्योंकि हमारे गाइस यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ मैं। अब मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि एक बार वो आ जाए तो उनको ये वाला पार्सल दे दे, जो बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैं, लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। मेरा तो काम ही क्यूटी क्यूटी सा है। सो गाइस मैंने मेरा जो पार्सल था वो तो दे दिया है। अब मैं जा रही हूँ मेरे बाकी का सामान पिक करने के लिए। काफी दिन हो गए और कल तो लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। अब मैं ना भूल रही हूँ, यही वाला नहीं, आगे वाला रास्ता है, ये वाला नहीं है। अब मुझे याद भी तो आना चाहिए ना, पहली चीज तो ये भी तो है। अब भूल तो मैं बहुत क्विकली जाती हूँ, सारे लोकेशन रास्ते सारा कुछ। सो गाइस यहाँ के फिर से 6-7 राउंड ले चुकी हूँ मैं, और फिर से मैं भूल गई हूँ लोकेशन। और फाइनली मैंने रूनल को कॉल करके लोकेशन मंगा ली है। तो लेट्स सी कि अभी मैं लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी कितना अच्छे से पहुँच जाती हूँ। और मैं इतना क्विकली आजकल भूलने लग गई हूँ, लाइक ये तो बहुत सिंपल सा रास्ता था, पर लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा भूल गई हूँ मैं। एक बार चलिए थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, क्या पता। वो राइट हैंड साइड पे इतना मुझे ध्यान है, एक टर्न आएगा, पर लेकिन कहाँ पे आएगा। मुझे ना लोकेशन खोलने की जरूरत नहीं है, एसबीआई आ चुका है, मुझे सारा कुछ याद आ गया है। तो एसबीआई से थोड़ा सा आगे जाना है और सीधा सीधा जाके फर्स्ट राइट लेना है, और फिर उसके अंदर भी एक कहीं छोड़ के दूसरा वाले राइट लेना है। तो ये लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बताया था, जहाँ पे मैं आई मीन बताया था, तो मुझे याद आ गया। और ये देखिए ये वो फर्स्ट राइट। हम इतने भी भुलक्कड़ नहीं है जितना बता रही थी, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है। सो गाइस सामान तो ले लिया है मैंने, और फिर यहाँ से देखिए एकदम शॉर्टकट है। और अब मैं कोशिश करूंगी इस रास्ते को याद रखने का। सीधा मेन रोड से आ रहा है, सीधा का सीधा मतलब, और बिल्कुल अच्छे से मिल रहा है ये रास्ता। और ये रास्ता तो मैं अच्छे से जानती भी हूँ, और मैं कहीं तो कोई भी जान सकता है, बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। पर अब मेरी आदत हो गई है घूम घूम के आने की, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। सो गाइस घर के बाहर आ चुकी हूँ मैं, और चलिए चलते हैं। सो गाइस गई तो मुझे मेरा कैश भी मिल गया, और बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो भैया पैसे आ गए हैं, मजे 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 करेंगे कल वैलेंटाइंस पे। आपको भी करा दूंगी थोड़े बहुत मजे। पैसा ही पैसा होगा। सो गाइस फिर से आ गई हूँ मैं ऊपर, यानी कि कैफे में, और लाइट्स क्लोज करके गई थी। ठंड हो रही है, मेरा जो स्वेटर चलो अच्छा है सामान ही गिरा, मुझे तो लगा कहीं मैं ना गिर जाऊं। चलिए चलते हैं डेकोरेशन वाली जगह पे। और देखिए सारा सामान ऐसे ही छोड़ के चली गई थी मैं, इवन मेरा स्वेटर भी वहीं पे रखा हुआ है। चलिए डेकोरेशन देते हैं। सो गाइज ये कुछ हार्ट शेप बैलून्स हैं जो मैंने ब्लो कर दिए हैं, तो इनको हार्ट शेप बोले या नहीं बोले समझ ही नहीं आ रहा। तो ये अपने पूरी कैफ़े में देते हैं यहाँ पे, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज हमारी कैफ़े में भी डेकोरेशन हो चुका है, और हैप्पी वैलेंटाइन डे, बिकॉज 12 बज चुके हैं। तो सबसे पहले शायद से मैं ही आपको विश कर रही हूँ, और शायद से सबसे लेट भी हो सकता है, क्योंकि ये ब्लॉग आएगा तो वैलेंटाइन के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए विंग्स है,
हमारा जो डेकोरेशन है काफ़ी अच्छे से हो गया है। आज मैंने विंग्स भी ऑन कर दी थी लाइट, और उसके अलावा यहाँ पे देखिए मैंने ना हार्ट शेप बैलून्स दे दिए हैं पूरे, थोड़े बहुत पूरे कैफ़े में दे दिए मैंने। यहाँ पे भी दे दिया है, जहाँ जहाँ पे मैं दे पाई एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत एफर्ट्स डाल पाई, बहुत मतलब ना के बराबर एफर्ट्स हैं, बट लेकिन येस अब लग रहा है कि हाँ वैलेंटाइन हमारे कैफ़े में भी है। तो मेन जो डेकोरेशन है जिसके लिए इतना मेहनत किया है मैंने रात भर, तो आपको वो दिखा देती हूँ मैं। तो ये है हमारा एंट्रेंस, यहाँ पे ना और भी बैलून्स देने हैं, तो वो तो मैं बाद में ही दूंगी बिकॉज कल सुबह क्योंकि ये गेट बंद करेंगे तो ये सारे बैलून्स ख़राब हो जाएंगे। और ये कुछ ऐसा लग रहा है, तो चलिए आपको लाइट बंद करके दिखा देती हूँ मैं। यस, सो बेसिकली हमारा डेकोरेशन जो है इतना प्यारा सा लग रहा है। तो सबसे प्यारे तो मुझे ना ये हार्ट शेप वाले जो बैलून्स हैं ना ये लग रहे हैं, और बाकी पूरा डेकोरेशन हो गया एकदम परफेक्ट। ये लव, इसको भी थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ये सब मैं सेटिंग सुबह करके आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि अभी फ्लावर पेटल्स आएंगी और एक दो लैम्प्स आएंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा डेकोर, राइट। तो फिर बस बाकी सब कल सुबह दिखाती हूँ। ये देखिए बैलून बार बार निकल रहे हैं यहाँ से मेरे ही लेग से, इसलिए मैंने ना यहाँ तक बैलून्स दिए नहीं तो पूरा यहाँ तक बाहर दूंगी मैं बैलून्स। गाइस इसी के साथ वैलेंटाइन डे स्टार्ट होता है और पूरा डेकोरेशन भी खत्म हो गया। अभी बज रहे 12:30 और 12 बजे ना मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, उन्होंने मुझे हैप्पी वैलेंटाइन डे विश कर दिया। और लाइट्स इतनी आ रही हैं कि मेरी आईज भी देखिए रेड होने लगी है और अब मुझे बहुत सारी नींद आ रही है। तो चलिए चलते हैं, जितना भी था मैंने आपको दिखा दिया, बाकी सुबह दिखाऊंगी ताकि कुछ स्पेशल भी रहे। सो गाइज ये सारी जो लाइट्स मैंने ऑन करी है वीडियोस बनाने के लिए, इसमें अब मेरी कमर टूट जानी है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बस बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और ऐसे नीचे आई तो मेरे लिए एक सरप्राइज आया था। तो हर्षो का मेरे पास कॉल आया, दीदी मैं घर के बाहर हूँ, आप गेट खोलिए। तो मैंने उसको डिनाई कर दिया, मैंने कहा 1 बज रही है, अब सोने दो यार हर्षो, मेरे को रोज इतना लेट आते हो, कभी 12 बजे कभी 12:30 बजे, आज नहीं खोलने वाली क्योंकि कल बहुत सारे काम है, अभी भी मैं काम करके आ रही हूँ। तो उसने कहा आप ओपन करो। फिर वो घर में आया और उसने ना मतलब एकदम से अपने ना पॉकेट में से हमको फ्लावर दिया, मुझे और मम्मी को। तो हमने देखा हर्षू लेके आया है, नहीं हर्षू हम नहीं लेंगे चॉकलेट्स वगैरह। फिर ना सरप्राइज एक्चुअली थोड़ा बहुत डिस्क्लोज हो गया था। हर्षू के पास एकदम से कॉल आया मेरी बहन का, तो मैं और मेरी मम्मी समझ गए थे मेरी बहन ने भिजवाया। तो मेरी बहन ने हम लोगों को दिया रात को 12 बजे वैलेंटाइन डे का सरप्राइज। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है मेरा आज का लेमन वाटर और सुबह हो चुकी है, इसी से मेरी मॉर्निंग होती है। और एक तरफ यहाँ पे बन रही है चाय और एक तरफ यहाँ पे रखा हुआ है हैम्पर। तो इसके अंदर मैंने ना एक वाली फ्लेवर्स तो डाल दी है, बाकी इसके अंदर मुझे 2-3 डेयरी मिल्क्स फिल करनी है और बुके डालना है। बुके लाइक जो सिंपल वाला कल मेरी दीदू ने दिया था ना, उस टाइप का ही कुछ है। तो बस वो डाल के मैं पकड़ा के आ जाऊँगी। वो आ रहे हैं बाहर हमारी गली के यहाँ पे, तो बस। और ऊपर कस्टमर्स भी हैं, आपको थोड़ी बहुत वॉइस भी आ रही होगी म्यूज़िक की। तो बस आज का मॉर्निंग स्टार्ट हो चुका है, मेन वैलेंटाइन का डे है। तो 6-7 कस्टमर्स हैं ऊपर, तो उनकी ऑर्डर्स भी कंप्लीट करने हैं। तो पहले ये दे के आती हूँ, खुद चाय पीती हूँ, फिर ही कुछ हो पाएगा। सो गाइस मैंने बना दिया है आलू सैंडविच और यहाँ पे बना दिया मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और यहाँ पे चल रहा है किटकैट शेक। और बस इसको सिरप से फिल करना है और बस ये पकड़ा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस यहाँ पे मेरा किटकैट शेक भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको ना बस इसके अंदर रख देते हैं और ये हो गया किटकैट शेक बिल्कुल तैयार। सो गाइस अभी मैं मेरी मम्मी की स्टेटस अपडेट कर रही हूँ। लाइए मम्मी मोबाइल दे दीजिए। और स्टेटस है मेरे भाई की एनिवर्सरी, तो एनिवर्सरी विश यहाँ पे भी हो जाती है। अब तो बिलेटेड हो जाएगी जब तक ब्लॉग आएगा। सो आज है 14 फ़रवरी और मेरे भाई की एनिवर्सरी भी है। सो हैप्पी एनिवर्सरी मेरे प्यारे बेटा, लिख देती हूँ, मेरे प्यारे बेटा और बहू रानी को हैप्पी एनिवर्सरी। ओके सो गाइस मम्मी के फ़ोन में तो स्टेटस अपडेट कर दिए और बाकी सारे काम हमारे स्टार्ट हो गए थे कल रात मिडनाइट से ही। तो काफ़ी सारे सरप्राइजेस थे, तो वहाँ की भी फ़ोटोज़ वगैरह मैंने अपडेट करी है व्हाट्सएप पे। सब आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, सारी पिक्चर्स सारी लोकेशंस, पर जितना भी मैं जाती हूँ जितना शेयर कर पाती हूँ कर लेती हूँ मैं। सो अभी ऊपर कस्टमर्स हैं, अभी मैंने जस्ट ऑर्डर दिया है और अब मैं जा रही हूँ अच्छी सी आलू गोभी बनाने के लिए, क्योंकि आज है वैलेंटाइन डे तो फूल को फूल ही बनाना पड़ेगा। तो मैं फूल हूँ, मैं बनाऊंगी गोभी का फूल और फिर मैं और मेरी मम्मी खाएंगे गोभी का फूल।
गाइस हमारा केक भी आ चुका है, यहाँ पे रख देते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ चलिए आप ही को दिखाती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी और ना 17, 16 सबकी बहुत सारी क्वायरीज आ रही है। फ़ोन पे पूरा दिन निकल रहा है मेरा, ऊपर भी कस्टमर्स आए हुए हैं तो बस कॉफ़ी सर्व। सो गाइस आज का पिज़्ज़ा बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, ये जल्दी से देते हैं। सो गाइस जितना भी मैं शूट कर पा रही हूँ उतना मैं कर रही हूँ। सो अभी मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। तो इसके अंदर मैंने कॉफ़ी डाल दी है, शुगर डाल दी है, आइसक्रीम फिल कर दी है, बस दूध डालना है और कोको पाउडर डाल देती हूँ। अभी हो गई है रेडी हमारी कोल्ड कॉफ़ी। अब इस ग्लास के अंदर फिल कर देते हैं फटाफट से। आप भी घर पे बना सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत टफ सा नहीं है। और मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे घर पे मेन ओकेजन्स होते हैं लाइक रेस्टोरेंट में, तो हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उनका होना या ना होना एक बराबर है। तो कोई भी चीज़ अगर आप खोलते हैं तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ओपन करें। अब इसके अंदर आइसक्रीम डालनी है। सो हम वनीला फ्लेवर डाल रहे हैं, अगर आप चाहे तो चॉकलेट भी डाल सकते हैं, इट्स डिपेंड्स। अब इसके बाद वापस से डालेंगे कोल्ड कॉफ़ी। सो गाइस मैंने दोनों ऑर्डर्स जो है वो प्रिपेयर कर दिया और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है कोल्ड कॉफ़ी। जो ये सिरप डाला है ना मैंने, इससे काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये है स्वीट कॉर्न, ये स्ट्रॉ मिल नहीं रही थी, बहुत ही मुश्किल से ढूंढी है जुगाड़ से, तो स्ट्रॉ लेके आनी पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे कर दिए मैंने पूजा और अब मैं निकल रही हूँ। तो अभी हो रहे 5:30, बहुत लेट हो गया है, चलिए चलते हैं। सो गाइस मैं घर से निकल चुकी हूँ और बस उनका मैंने बिलिंग वगैरह किया और उनको मैंने ड्रॉप भी कर दिया मित्तल के यहाँ पे। हालांकि ये मेरा कुछ काम नहीं था पर लेकिन स्टिल। और बस अब मैं जा रही हूँ हमारी लोकेशन पे। तो लोकेशन पे पहुँच के मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पीछे से ढेर सारी कार्स मुझे हॉर्न दे रही है। हालांकि मैं तो ड्राइव सही कर रही हूँ, पर लेकिन ये जो तूफान जैसी गाड़ियाँ होती है ना, इनका यही काम होता है, बहुत सारा हॉर्न देना। तो क्योंकि वो देख लेते हैं ना लड़कियां गाड़ी चला रही है तो उनको बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। इस डेकोरेशन के लिए काफ़ी लेट हो गया है, बस फटाफट से जा रही हूँ मैं तो। और मेरे पहुँचने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि काम करने के लिए भैया होने चाहिए, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सारा सामान उनके पास है। तो बस वहीं से स्टार्ट होगा। मैं तो बस कुछ छोटा मोटा लेके जा रही हूँ, जैसे कि रेड कारपेट हो गया या फिर ये हो गया, ऐसी वैसी चीज़ें। तो बस अभी जल्दी 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 देखिए कितना ट्रैफिक है यार आज। सो गाइस मैं हूँ अनंता के बाहर और अनंता के यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। तो अभी हो रहा है सनसेट और मेरे मंकीज। सनसेट भी दिखा देती हूँ और पंगा आ जाए और शायद आ चुकी है। सो गाइस मैंने ना पार्किंग अनंता के बाहर लगा दी है, बिकॉज अंदर ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी और मेरे को तो बहुत दिक्कत हो गई वापस से गाड़ी को यूटर्न लेने में। अब जा रही हूँ मैं। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ और हमारा डेकोरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो बस अभी डेकोरेशन देते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम है, मेरे को ये फ्लावर्स क्लीन करने हैं और ये फ़ोटोज़ भी कट करनी है। तो ये करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है और बहुत सारी पब्लिक है, तो लेकिन ठीक है, हमें हमारा डेकोरेशन लेना है। और यहाँ पे हमारे पार्टी का फ्लावर्स क्लीन हो चुके हैं। फिर काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था, वैलेंटाइन पे अकेला था, इसलिए सुसाइड करने चला गया। सो गाइस यहाँ पे हमारी रिंग लग चुकी है और अब लगने वाली है इसके ऊपर लाइट्स। सो डेकोरेशन जो है हमारा वो यहाँ तक पहुँच चुका है। तो हमारी रिंग जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, उसके पीछे कर्टन लग चुका है, लॉन लग चुका है। अब बस मुझे इंतज़ार है कैंडल्स का, तो कैंडल्स लगाएंगे, फ्लावर्स देते हैं और लाइट। सो भैया दोनों डिस्कस कर रहे हैं टेबल के नीचे से कि कैसे कनेक्शन देना है। सो लाइट्स भी ऑन हो गई है, बस अब हम लाइट्स को फिक्स करेंगे और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइस हमारा डेकोरेशन सबको इतना पसंद आया कि सब लोग फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं और हम तो करते ही बहुत अच्छा काम है। चलिए देते हैं डेकोरेशन बाकी का जो बाकी बचा हुआ है। और ये फ्लावर पेटल्स। सो गाइस यहाँ पे हमारा डेकोरेशन हो चुका है ख़त्म और अभी मैं वेट कर रही हूँ मेरे क्लाइंट के रिवर्ट का। तो उनका रिवर्ट आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे और सबको हमारा डेकोरेशन बहुत पसंद आया है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा हमारा डेकोरेशन। सो गाइस अभी बस मैं एक बार मेरी क्लाइंट्स आ जाए तो फिर उसके बाद एक बार उनसे मिल के फिर मैं यहाँ से निकलूँगी। और ये स्पेक्स ना मैंने दिन में लगाए थे, अभी तक लगे हुए। तो आज का डे क्वाइट बिजी रहा है। जितना बना पाई हूँ ब्लॉग, आई नो अच्छा नहीं बना होगा, पर जितना ही बना पाई हूँ कोशिश पूरी
कर रही हूँ। आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ हमारे पूल साइड रोमांटिक डेकोरेशन का। सो यहाँ पे मैंने रेड कारपेट दिया था और ये देखिए सर ले आए थे वाइन का बॉटल, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया हमारे डेकोर पे। एंड डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारा लगा सबको। जो जो वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे वो भी पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। उन्होंने मेरे से पूछा तो आपको तो पता है मैं कितनी सॉफ्ट हार्टेड हूँ, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप भी क्लिक करवा लीजिए पिक्चर का, तो क्या ही दिक्कत है। एंड यहाँ पे ना उनके भी कुछ फोटोग्राफ्स हमने प्लेस करी थी रिंग के ऊपर, फेरी लाइट्स थी, कर्टन्स थे एंड बहुत रोमांटिक वाइब्स थी। मैं भी आपको ना चांद दिखाती हूँ। यहाँ से चांद का जो व्यू आ रहा था ना बहुत रोमांटिक प्यारा सा आ रहा था, और मैं तो सोचूं कि शायद से इतना प्यारा मैं कैप्चर भी नहीं कर पाई थी जितना प्यारा ये डेकोर लग रहा था। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा। सो गाइज मेरे क्लाइंट्स को बहुत डेकोरेशन पसंद आ गया है। अब मैं जा रही हूँ घर पे ही। सो गाइज फाइनली हमारे सारे डेकोर कंप्लीट हो गए हैं। लाइक मेरे को जहाँ जाना था अभी तो चल रहे हैं। तो हमारे पास ना टोटली 38 डेकोरेशंस थे, काफ़ी अच्छे से हो गए, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए। तो मैं आपको दिखा रही थी ना अनंता में, तो सब फोटोज़ क्लिक करा रहे थे। और ये वाले डेकोरेशन में भी जितने भी कस्टमर्स आए उन्होंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है। और ना आज हमारे कैफ़े में एक फैमिली आई थी, लाइक ऐसे कई बार आती है पर जब फैमिलीज आती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तो वैलेंटाइन है, बेटी अपने मम्मी पापा को लेके आई, मुझे इतना अच्छा लग रहा था सच्ची में उसके फादर को देख के। सो बस मैंने तो उनको, मेरा दिल करता मैं सब कुछ फ्री कर दूं, पर मैंने डिस्काउंट दे दिया था उनको। एंड कैफ़े वाला भी अच्छे से डेकोर हो गया। उनको मैंने ना ड्रॉप कर दिया था बिकॉज उनको ऑटो नहीं मिलता इस तरफ, तो मैंने देखा कि मैं जा ही रही हूँ तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ, तो मैं कभी कभी अच्छी भी हो जाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि अच्छा होना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पर ये वाले अच्छे लोग थे इसलिए इनके साथ अच्छी हो गई। सो बस ऐसे करके डेकोरेशंस जो थे हमारे कंप्लीट हो गए। और बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का तो मेरा पूरा का पूरा दिन किचन में निकल गया और अभी और निकल जाएगा मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी है तो कैफे में भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स लगे हुए होंगे, तो उधर भी हेल्प आउट करना पड़ेगा। अब ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज का दिन ब्लॉग शूट भी किया है मैंने, और मैं कोशिश करूँगी इस ब्लॉग को जल्दी अपलोड कर दूँ, कल ही कर दूँ एक्चुअली 15 को ही। तो बाकी के जो ब्लॉग होंगे फिर वो लेट आएंगे क्योंकि मेरे पास 5-6 बने हुए ऑलरेडी, तो आप लोग समझ जाना कि वो पहले वाले ब्लॉग्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।